बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। 4 साल की मासूम बच्ची, इसने वो सब देखा है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो सब कुछ सुना है जिसे देखकर किसी का भी खून खौल जाए। और जिसने इसमें ये खौफ भरा है वो खुलेआम घूम रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अनु, मैंने तुम्हारे एक्स्ट्रा कपड़े और अंडर पैंट्स ना बैग में रख रही हूँ, ठीक है? टॉयलेट आए तो टीचर को बोलने से डरना मत, ठीक है बेटा? बेकार में गीली मत हो जाना। चल। अनु, ये क्या किया तुमने बेटा? अभी तो तैयार किया था बच्चा मैंने तुम्हें। चलो चलो जल्दी उठो। नहीं, मुझे ड्राइंग करनी है। अरे मेरी माँ, बना लेना ड्राइंग, स्कूल से आने के बाद बना लेना। चलो अभी चलो जल्दी जल्दी। पूरी भी बनानी है, बहुत सारे काम करने हैं, तैयार होना है, स्कूल जाना है ना? संजना, अन्नू तैयार हो गई? अरे यार, रोज इसके स्कूल की वजह से ना ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता हूँ मैं। जल्दी तैयार करो इसे। तो मैंने बोला था क्या अनु को इतनी दूर भेजो दादर पढ़ने के लिए? एक तो मेरी बेटी बेचारी 29 किलोमीटर दूर जाती है, ऊपर से उसका नियरेस्ट बस स्टॉप यहाँ से इतना दूर है, 20 किलोमीटर, सांता क्रूज में। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रोज सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। जो भी कुछ कर रहा हो उसकी भलाई के लिए कर। मैं चाहता हूँ उसे अच्छी एजुकेशन मिले और तुम हो कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तो इसकी हाई स्टडीज चल रही है। रोहन, प्री स्कूल तो यहाँ बोरीवली में भी है ना? स्टॉप इट संजना। अभी ऑफिस जाना हो तो शाम को आऊंगा ना, तब आराम से लड़ लेना मुझसे। रोहन, तुम्हें क्या हो जाता है? मैं तुम्हें तो कुछ भी कहना चाह रही होती ना, पता नहीं क्यों तुम्हारा ईगो बीच में आ जाता है। अरे वाह, मेरी बेटी रेडी हो गई। हाँ, पारी दो। चले स्कूल? ओके, शाम को आएंगे ना तो पापा आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। बताओ कौन सा फ्लेवर खाओगे? चॉकलेट। अरे वाह, वेरी गुड। ये लो लंच बॉक्स। हाँ अच्छा हाँ, सुनो, हाँ? अमरीश को बोल देना इसे टाइम से पिक कर ले। हाँ मैं बोल दूंगी। सुनो तो सही, थोड़ा हंस के जाओ। बाय बाय बाय। अनु आ गया। अरे अरे मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे अमरीश, अमरीश, अमरीश रुको, नाश्ता कर लो। नहीं नहीं दीदी, फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करने जाना है। नेक्स्ट वीक से एग्जाम है ना। और दीदी, वो अनु को मैं पिक नहीं कर पाऊंगा एग्जाम्स खत्म होने तक। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। चल चाय पी ले, उसके बाद जाना। नेक्स्ट टाइम दीदी, प्लीज प्लीज, नेक्स्ट टाइम प्लीज। अरे इससे बड़ी जल्दी आज? अनु, आते ड्राइंग चेंज तो कर लेती बेटा। टिफिन फिनिश किया? आज फिर से सुसु किया तुमने? स्कूल वाली माँ से अंडर पैंट चेंज किया? एक सेकेंड, कौन है? हाँ माँ जी, अनु अभी आई है स्कूल से। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके घुटनों का दर्द कैसा है? एक मिनट, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ अनु? क्यों चिल्ला रही हो? मामा। अरे क्या हुआ अनु? छोड़। क्या हुआ? क्या हुआ अनु? इतना क्यों रो रही है? क्या हो गया? अनु, मम्मा है ना? क्या हुआ? अनु, अनु ये क्या है? इधर आओ। ये क्या है? अनु, अनु, अनु बोल, मुझे बोल, क्या हुआ? नहीं।
हाँ दीदी। अमरीश वो अनु क्या हुआ अनु को? अनु की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अमरीश तू उसे लेकर आया था ना? तुझे कुछ भी नहीं मालूम? मालूम नहीं मतलब? तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा ना? दीदी ये आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे हुआ क्या है? नहीं, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कॉफी बना दो, जब भी और लड़ना बाकी है। लड़ना है? ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है रोहन। तुम्हारी वजह से अनु क्या हुआ अनु को? अनु को बुखार है। तो दवाई दी कि नहीं? हाँ दे दी। ये तो ठीक हो जाएगी, इतना क्या सोच रही हो? लेकिन क्या? कुछ नहीं। अरे लेकिन क्या? क्या हुआ है बोलो ना। कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे रोहन। इधर आओ, मैं नहीं समझूंगा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जब देखो उल्टी बातें करती रहती हो। संजना तू क्या बात कर रही है संजना? अनु सिर्फ 4 साल की है और तेरी बातों से लग रहा है जैसे उसके साथ रेप हुआ है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। 4 साल की लड़की के साथ कोई ऐसे थोड़ी कर सकता है। लेकिन तूने मुझे अभी बताया कि उससे ब्लीडिंग हुई है। ऐसे ही थोड़ी ना ब्लड आ जाएगा यार उसे। अच्छा रोना बंद कर। और मुझे ये बता, जब अनु स्कूल से आई थी तो उसने तुझे क्या बताया? उसे कहाँ समझ है रश्मि। स्कूल से आने के बाद बस रोज आ रही थी, अजीब सी बिहेव कर रही थी। उसके बाद से उसको बुखार आ गया। एक बात बोलूं, प्लीज पुलिस के पास जा। नहीं, पुलिस नहीं, मेरी बेटी बहुत छोटी है। पुलिस के पास नहीं, मैं पुलिस का मैटर नहीं। यार समझ, अनु सिर्फ छोटी सी बच्ची है 4 साल की और उसके साथ ये सब हुआ है। तुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं रश्मि, तूने सब उल्टा समझ लिया है। देख मैं बस तुझसे एक छोटा फेवर मांग रही हूँ। तेरी नजर में अगर कोई डॉक्टर है जो घर आके मेरी बेटी को देख ले, एटलीस्ट इतना बता दे कि ब्लीडिंग की वजह क्या। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। क्या? अनु सिर्फ 4 साल की है? 4 साल की बच्ची के साथ रेप? जी सर, लेकिन अनु की मदर श्योर नहीं है कि अनु के साथ। और सर उसकी मदर ने मुझे ये भी बताया अनु के प्राइवेट पार्ट्स में उसने इंजरीज भी देखी। पर सर मुझे लगता है कि अनु के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है और अनु की मदर संजना यहाँ पुलिस स्टेशन आकर केस फाइल नहीं करना चाहती। लेकिन रश्मि जी, आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। और हमें पहले ये कंफर्म करना होगा कि अनु का रेप हुआ है या नहीं। रश्मि, संजना, ये डॉक्टर अंजलि प्रसाद है, गायनेकोलॉजिस्ट। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये आप? जी मैं इनकी असिस्टेंट हूँ। आपकी बेटी कहाँ है? कल रात से उसको 3 बार बुखार आ गया। मैंने दवाई भी दी लेकिन फीवर नहीं उतर रहा डॉक्टर। लेकिन आपके दोस्त ने तो कहा कि अनु को ऑकवर्ड इंजरीज भी आई है। इंजरीज तो हाँ बेटा, हाँ मम्मा इधर ही हाँ। अनु बेटा कैसी हैं आप? हाँ, मैं आपकी मम्मा की फ्रेंड हूँ।
संजना जी, अनु का रेप हुआ है। क्या? नहीं नहीं मैम, नहीं, मेरी बच्ची के साथ रेप नहीं हो सकता। नहीं मैम, मैम आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बच्ची के साथ नहीं नहीं नहीं। ओह नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरी बेटी बहुत छोटी है, मेरी बेटी। हम जानते हैं कि बहुत कड़वी सच्चाई है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भी ये दरिंदे नहीं छोड़ते हैं। वो ठीक हो जाएगी कि नहीं? संजना जी, उसकी इंजरीज काफी सीरियस है। फंगस पड़ रहा है उसकी इंजरीज में। उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है जो घर पर नहीं हो सकता। अब उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। हॉस्पिटल नहीं। ज्यादा सोचिए मत संजना जी। ऐसे एरियाज की इंजरीज में इन्फेक्शन काफी तेजी से बढ़ता है। संजना जी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल। इंस्पेक्टर जी, आपकी फ्रेंड रश्मि ने हमें सब कुछ बता दिया है और अभी डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है। रश्मि ने आपको? देखिए, मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ। रेप विक्टिम की 90% फैमिलीज बिल्कुल ऐसा ही सोचती हैं जैसा आप सोच रहे हैं। मेरी बेटी बहुत छोटी है सर। मेरी बेटी 4 साल की है, सिर्फ 4 साल की। उसके साथ कोई ऐसा। इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ संजना जी। मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। देखिए, मैं इस केस को सिर्फ एक ऑफिसर की तरह नहीं देख रहा हूं। संजना जी प्लीज हमें बताइए, अनु के साथ किसने किया ये सब? संजना जी, ये क्या हुआ है हमारी अनु के साथ? आप अनु के फादर? जी, आप कौन? मैं पुलिस इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल। सर, आप 2 मिनट मुझे अपनी वाइफ से बात करने दीजिए। इधर आओ। रश्मि को बता दी, पुलिस को बता दी, मुझे कुछ नहीं बताया। बताने की कोशिश की थी मैंने तुम्हें, लेकिन तुम। सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर आप प्लीज चले जाइए। मेरी बेटी बहुत छोटी है सर, ना तो उसमें इतनी हिम्मत है कि वो आपके सवालों के जवाब दे। संजना जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप पूरी तरह से टूट चुकी हैं, लेकिन प्लीज मेरी बात समझिए। वो क्रिमिनल इस वक्त आजाद घूम रहा है। ऐसे पेडोफिल पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। ये सिर्फ एक क्राइम करके नहीं रुकते हैं। देखिए, अगर उसको नहीं रोका गया तो आज उसने आपकी अनु को नुकसान पहुंचाया है, कल वो किसी और अनु को नुकसान पहुंचाएगा। प्लीज समझिए मेरी बात को। पर मैं नहीं जानती सर किसने किया मेरी बच्ची के साथ। देखिए संजना जी, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो अंदाजा होगा आपको। तो मेरी बच्ची स्कूल गई थी, बहुत अच्छी थी, बहुत खुश थी। फिर जब वापस आई तो अरे क्या हुआ अनु? छोड़। अनु ने कुछ तो बताया होगा आपको। अनु की तो जुबानी से सिल गई सर। सर, आप क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? देख नहीं रहे हम आपसे बात करने की हालत में नहीं है अभी। प्लीज जाइए आप। मुझे नहीं लगता कि अनु आपको कुछ बता पाएगी, और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप उससे बात करके उसे वो सब याद दिलवाएं। सर, वो सिर्फ 4 साल की है, मेंटली और फिजिकली दोनों लिहाज से हेल्पलेस है। उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकालना ही हमारी प्रायोरिटी है। और हमारी प्रायोरिटी है अनु के गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ना, वो भी विक्टिम के स्टेटमेंट के बिना। सर, ये वो ड्राइंग है जो अनु ने उस दिन स्कूल से आने के बाद बनाई थी। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। सर, अनु की ये ड्राइंग किस बात का इंडिकेशन दे रही है? ये देखिए सर, ये तीसरा बंदर जो बुरा ना देखने की सीख देता है, पर ये तो देख रहा है। क्या इस ड्राइंग का क्रिमिनल के साथ कुछ लेना देना हो सकता है? गांधी जी के 3 बंदरों में से एक बंदर की सीख है कि बुरा मत देखो, लेकिन शायद ये बुरा देख रहा है। हो सकता है सर, सीख देने वाला ही अपनी सीख के विपरीत काम कर रहा है। लेकिन सीख देने वाला कौन? टीचर या फिर अनु के स्कूल से जुड़ा हुआ कोई? क्योंकि अनु के स्कूल के आने के बाद ही अनु की मां संजना को पता चला कि अनु का रेप हुआ है। और सर, एक बात बहुत अजीब है, अनु रहती बोरीवली में है लेकिन उसका स्कूल दादर में है।
बोरीवली से दादर लगभग 29 से 30 किलोमीटर दूर है। मुंबई जैसा शहर जहां पर हर 2 किलोमीटर में एक स्कूल है, तो अन्नू के पेरेंट्स के सामने ऐसी क्या वजह रही होगी कि वो अन्नू को अपने घर से इतनी दूर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? रोज इसके स्कूल की वजह से ना ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता हूँ मैं। जल्दी तैयार करो इसे। तो मैंने बोला था क्या अनु को इतनी दूर भेजो दादर पढ़ने के लिए? सर अनु दादर के सेंट एल्बर्ट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है, जिसकी बस यहाँ सेंटा क्रूज से अवेलेबल है। सर अनु के फादर सुबह 8:30 बजे बोरीवली से अनु को यहाँ सेंटा क्रूज बस स्टॉप पे ड्रॉप करते हैं और वहाँ से वो बीकेसी चले जाते हैं जहाँ उनका ऑफिस है। सर ये बस का फर्स्ट पिकअप पॉइंट है। यहाँ से अनु के अलावा और कोई बच्चा बोर्ड नहीं करता। इसका मतलब अनु की छुट्टी के बाद जब अनु की बस अनु को ड्रॉप करती है सेंटा क्रूज, तब भी अनु बस में अकेली होती है? हाँ सर, और सेंटा क्रूज से अनु के ग्रैंड पेरेंट्स उसे पिक करते हैं। सर अनु अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ 1 बजे से 3 बजे तक रहती है। उसके बाद उसका मामा उसे वहाँ से लेकर बोरीवली ड्रॉप कर देता है। अनु का मामा? यस सर, अनु का मामा अमरीश अनु की माँ का कजिन ब्रदर है। सर वो बैंड्रा के कॉलेज में पढ़ता है और वही अनु को बोरीवली ड्रॉप करता है। अनु की माँ संजना के मुताबिक सुबह स्कूल जाने से पहले अनु बहुत खुश थी, तब उसने ये 2 बंदर बनाए थे, बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो, और स्कूल से आने के बाद उसने ये तीसरा बंदर बनाया था, बुरा मत देखो, और तब वो परेशान थी। सर वो सुबह 8 बजे अपने फादर के साथ स्कूल के लिए निकली थी और शाम को 5 बजे अपने मामा के साथ घर वापस आई थी। यानी कि 9 घंटे। इसका मतलब सर अनु के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इन 9 घंटों में हुआ है। इन 9 घंटे में जो एक मिनट अनु के साथ बीता है, उसे हर एक मिनट की मुझे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। अनु के स्कूल से शुरुआत करते हैं, लेकिन जांच हमें बहुत संभल कर करनी होगी, क्योंकि वो पीडोफाइल अलर्ट हो सकता है। हमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ना है। इज दैट क्लियर? यस सर। सर अभी आपने जो कहा ना पीडिया फाइल, मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया। ठरकी, ऐसे लोग जो स्पेशली बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, और ऐसे लोग लड़के लड़कियों में भी फर्क नहीं करते। इन्हीं की बदौलत हर घंटे में एक बच्चा मोलेस्टेशन का शिकार हो रहा है, और इससे पहले कि वो किसी दूसरे बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाए, हमें उस तक पहुंचना होगा। देखिए अनु को ट्रीट करने के बाद हमें मालूम चला कि इसकी इंजरीज कितनी सीरियस है, और आपने 24 घंटे तक इसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया। सॉरी मैम, वैसे अनु डिस्चार्ज कब तक हो जाएगी? रिकवरी में टाइम लगेगा। एक्सक्यूज मी। ओके। देख लिया तुमने मुझे ना बताने का नतीजा। अनु की जान जोखिम में डाल दी है तुमने, और तुम मुझे ब्लेम करती रहती हो। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा रोहन कि तुम्हारी क्या गलती है? मेरी गलती? गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है, जो सबसे पहले उस रश्मि के पास गई थी। तुम देख लेना, इस पुलिस केस की वजह से ना हमें और अनु को बदनामी के सवाल कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे समाज है ही ऐसा। तुम्हें समाज की पड़ी है। तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है, रश्मि पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस इंसान पे गुस्सा नहीं आ रहा जिसे मेरी अनु के साथ। प्लीज मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। ये अनु के पापा की गाड़ी और ये अनु की स्कूल बस, दोनों में आज रेस होने वाली है। एक्सीडेंट? अरे बाप रे, ये अनु के पापा की गाड़ी और स्कूल बस में कब रेस हुई? आज ही तो फिर जीता कौन? पापा। पापा ऑलवेज विन। तेरे पापा के आगे हमेशा मैं हार जाती हूँ। तू ही तो है जिसने हमें जोड़ के रखा मेरे बच्चों। चलो रेसिंग करते, चलो। आपके स्कूल में कितने टीचर और कर्मचारी हैं जो मेल हैं? आप सिर्फ इतना पूछना चाहते थे मुझसे?
देखिए मनीष जी, आपकी स्कूल की एक बच्चे के साथ रेप हुआ है। रेप? क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसा यहाँ हो ही नहीं सकता। हुआ है, तभी आए हम यहाँ पर। आपके साथ कोई गुफ्तगू करने नहीं आए हैं। अब आप ये बताइए कि आपके स्कूल में कितने पुरुष अध्यापक हैं, पुरुष कर्मचारी हैं आपको मिलाकर? सर मेरे अलावा यहाँ पर 9 और मेल टीचर्स हैं और ड्राइवर्स और पीएन्स को मिलाकर 7 और लोग हैं। इन सबकी प्रोफाइल, फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ चाहिए हमें। जी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बट सर आपने ये नहीं बताया कि रेप किस बच्चे के साथ हुआ है। अनु श्रीवास्तव, 4 साल की बच्ची है, KG2 में पढ़ती है, उसका रेप हुआ है। सर ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर नर्सरी से लेकर 5th ग्रेड के सारे स्टूडेंट्स को फीमेल टीचर्स ही पढ़ाती हैं। अनु की क्लास टीचर को बुलाइए। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अनु के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। अनु की मदर ने हमें बताया कि उस दिन अनु ने ये ड्राइंग बनाई थी। उसने स्कूल आने से पहले सुबह ये 2 मंकी ड्राइंग किए थे और स्कूल से घर जाने के बाद उसने ये मंकी ड्राइंग किया। आप क्लास टीचर हैं उसकी, अनु को अच्छी तरह से समझती होंगी, आप कुछ बता सकती हैं ये ड्राइंग क्या इंडिकेट करती है? सर नो आइडिया। सर इवन फ्राइडे को मैंने ही अनु को बस अटेंडेंट को हैंडओवर किया था और वो खुश भी थी। अनु की बस अटेंडेंट शीला, वो भी फीमेल है। और बस ड्राइवर विजय, वो मेल है। ये जो बस अटेंडेंट शीला है और वो ड्राइवर विजय, इन दोनों को बुलाइए, मिलना है मैम से। सर वो तो छुट्टी के बाद बच्चों को ड्रॉप करने चले गए। अरे रुको, अरे भाई कहाँ जा रहे थे आप लोग? अनु? अंकल अनु तो आज नहीं आई स्कूल। क्या? चल विजय। हाँ जतिन। हेलो शीला, कहाँ है तू? बस में हूँ, बोल क्या बात है? अमरीश, तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? रश्मि दीदी, मैं आप ही से मिलने आया था। वो विकी ने बताया आप काम से बाहर गई थी। मुझसे मिलने? क्या काम था? संजना दीदी का घर लॉक्ड है, फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है, वही पूछना था कहाँ है वो। क्यों अमरीश, तुम्हें पता नहीं है कि अनु हॉस्पिटल में एडमिट है? अनु हॉस्पिटल में? नहीं तो फ्राइडे नाइट से मैं मेरे फ्रेंड के घर पे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। फ्राइडे नाइट के बाद मैं घर आया ही नहीं था। अनु को हुआ क्या है? अनु सर्व कृपा हॉस्पिटल में एडमिट है। संजना और रोहन भी वहीं पर ही है। तुम एक काम करो, उनसे जाकर मिल लो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जी आप अनु की दादी हैं? जी हाँ। विक्की, बेटा क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस पैर में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कहीं गिर गए थे? नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है हमारी अनु के साथ? आपको पता नहीं था अब तक इस बारे में? मेरा मतलब आपके बेटे और बहू ने कुछ बताया नहीं था? नहीं, लेकिन अभी संजना से सनीचर को बात हुई है। सिर्फ इतना कहा कि अनु को हल्का सा बुखार है बस। हाँ, और हम सोच रहे थे कि वो ठीक हो गई होगी, लेकिन आज दोपहर को जब मैं उसे बस स्टॉप पर लेने गया तो पता चला कि वो स्कूल गई ही नहीं है। अंकल अनु तो आज नहीं आई स्कूल। उसके बाद मैंने रोहन को फोन भी किया, उसने भी कुछ नहीं बताया। रोहन बेटा, ये मैं अनु के बारे में क्या सुन रही हूँ? मैंने वो बताया ना कि उसे बुखार है। फिर पुलिस क्यों कह रही है कि अनु का रेप हुआ है? पुलिस? हाँ पुलिस, वो हमसे पूछताछ कर रही है। माँ, आप उनसे कोई बात मत करना, वरना अपना मिर्च मसाला लगा के वो बात का बतंगड़ बना देंगे।
हाँ, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ, आप बिल्कुल भी उनसे कोई बात मत करना। अच्छा, जब आपने पिक किया अनु को तो उसकी बस ने कितने बजे ड्रॉप किया था उसको स्टॉप पर? यही कोई 1-1:15 बजे मैंने ही उसे बस स्टॉप पर पिक किया था। ये लो, मैं जरा अपने दोस्त से मिल के आता हूँ। उसके बाद मैं शाम तक घर आया, लेकिन तब तक अनु अपने मामा के साथ घर जा चुकी थी। रमेश जी, जब आपने अनु को बस स्टॉप से पिक किया तो कैसी थी वो? कुछ चेंज लगा आपको उसमें दूसरे दिनों के मुकाबले? नहीं, वैसे तो ठीक ही लग रही थी, लेकिन हाँ, थोड़ी चुप चुप सी थी। और उसकी दादी ने भी कहा कि उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। तो क्या लगता है आपको, अनु के साथ जो ये हादसा हुआ वो स्कूल में हुआ होगा या फिर बस में? मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन हाँ, बस में वो लास्ट स्टॉप पर उतरती थी और सेकेंड लास्ट स्टॉप भी खार का है, तो ये 15 मिनट वो बस में अकेली ही होती थी। खार से लेकर सेंटा क्रूज तक बस में अनु के साथ 2 ही लोग होते थे, लेडी अटेंडेंट और ड्राइवर। इन पर शक है आपको? हाँ, ड्राइवर। तो रमेश जी, आपके कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट सर, अभी इस बारे में हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। मेरे बेटे ने मना किया। ये कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए, अगर आप लोग बात करने से कतराएंगे तो अनु के गुनहगार तक कैसे पहुंच पाएंगे हम? लेकिन मेरा बेटा तो... ये भी तो सही कह रहे ना, एक तो पहले ही अनु का एडमिशन इतने दूर करवा दिया और ऊपर से ये। रमेश जी, आप वो ड्राइवर की कुछ बात कर रहे थे। ये ड्राइवर जैसे लोगों पर ना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। क्या साहब, हमेशा क्या हम ड्राइवर लोग ही बुरे होंगे? गरीब है तो क्या गुनहगार बना दोगे? ज्यादा शान पट्टी नहीं मेरे साथ, समझा? और वैसे भी तू बचने वाला तो है नहीं बेटा। अनु जैसे ही ठीक होगी ना, वो सब बता देगी। साहब, अनु जितनी मेरी खुद की बेटी है। छी, इतना गंदा नहीं है मैं। देख शीला, सेकेंड लास्ट बस स्टॉप पे अनु के अलावा सारे बच्चे उतर जाते हैं। वहाँ से सेंटा क्रूज तक 15 मिनट अनु सिर्फ तुम्हारे और ड्राइवर के साथ रहती है। हाँ मैम, पर आपको क्या लगता है, अगर वो ड्राइवर बच्चे के साथ कुछ भी करता तो क्या मैं अभी तक चुप रहती? तो तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा उसके साथ ये सब? मुझे कैसे मालूम होगा? मैं बोली ना, फ्राइडे को अनु को मैंने सही सलामत ड्रॉप किया था। जो हुआ होगा उसके बाद हुआ होगा। और तुम ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि आखिरी बार जब अनु को देखा था वो बिल्कुल ठीक थी। दीदी, ये सब आप उस दिन फोन करके ये बताना चाहती थी कि अनु के साथ? देख अमरीश, अगर तूने कुछ किया है तो बता दे। ये आप क्या बोल रहे हो? आप चाहते हो तो आप मुझे मार लो, मेरी जान ले लो, पर ऐसा मत बोलो प्लीज प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया है। तेरे को मैंने इस घर में रुकने की परमिशन दी और तू ये लापरवाही करे। तेरी वजह से 8 बजे अनु आई है आज। जीजा जी, मेरे भी एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं। आपके पेरेंट्स का घर कॉलेज से काफी दूर है, रोज रोज अनु को लाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, सच में। और मैं बोल दूं कि तेरा इस घर में रुकना ही पॉसिबल नहीं है, तो क्या कर लेगा? हाँ तो ठीक है, जितने दिन आपके घर पे रहो ना, उतना रेंट ले लीजिए। कितना हुआ? अमरीश, बोला कितना हुआ? अमरीश नहीं, आगे क्या? रोहन भाई है मेरा। अरे सगा भाई नहीं है तुम्हारा ये। देख रहे हो क्या औकात दिखा रहा है अपनी ये? उस थप्पड़ का बदला लेने का तो नहीं सोचा तूने? दीदी आप फिर से मैंने कुछ नहीं। अमरीश, मेरे घर से निकल जा। अपने रहने का ठिकाना तू कहीं और देख, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी अनु के आसपास कोई भी मर्द रहे। अब आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या समझाया है? हाँ बेटा, ये पुलिस के चक्कर में पड़ के अपने ही खानदान की बदनामी होगी। ड्राइवर, प्यून, प्रिंसिपल, इन सब के साथ साथ अनु के स्कूल में जितने भी मेल मेंबर्स हैं सबकी प्रोफाइलिंग करो। और अनु की फैमिली में दादा, मामा और अनु के फादर। अनु के फादर? हाँ, क्यों नहीं। अनु को स्कूल के लिए सुबह उसके फादर ही तो लेकर गए थे। देखो, इस लिस्ट में से हम किसी को बाहर नहीं रख सकते। ओके सर। सर, मैं तो कहता हूँ इन सबको उठा लेते हैं और सबकी एक बार अच्छे से पूछताछ करते हैं। नहीं, इस केस को अगर हम रेगुलर केसेस की तरह राउंड अप करेंगे कुछ हाथ नहीं लगेगा हमारे।
हमें इन सबके दिमाग से खेलना है। पीडोफाइल्स की मनोदशा पर काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंकट को मैं इस केस में इन्वॉल्व कर रहा हूं। डॉक्टर वेंकट कुछ ऐसे सवालों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो हम इन सबसे पूछेंगे। उस दिन उन 9 घंटों में अनु जिन सबके साथ थी, तब तक तुम लोग ये पता करो कि उन 9 घंटों में इन लोगों के अलावा कोई और भी कांटेक्ट में आया था क्या अनु के? हैप्पी टीथ डे विकी। टीथ डे? हाँ, टीथ डे, दंत दिवस। उमेश, कैसे सोच लेते हो तुम ऐसी बातें? हाँ, दंत दिवस भी होता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? सोच के देखो ना, जैसे लाखों लोग एक साथ बैठकर योगा करते हैं, ठीक वैसे लाखों लोग एक साथ बैठ के दांत घिसेंगे। एनीवेज, अच्छा विकी बेटा, जाओ बाहर जाके खेलो, वरना उमेश अंकल अपने बोरिंग जोक से तुम्हें और बोर कर देंगे। सर हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं, मैंने इन सब के डिजिटल फुटप्रिंट चेक किए हैं। इन सभी की सोशल मीडिया पे फीमेल फ्रेंड्स हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वर्चुअल इंटरेक्शन। सोशल मीडिया पे आजकल ये कॉमन है। चैट हिस्ट्री कैसी है, वल्गर है या फिर नॉर्मल? विकी और अमरीश की चैट हिस्ट्री में कहीं कहीं वल्गैरिटी नजर आती है, और इन सब की ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाएं तो लगभग ये सब के सब पोर्न साइट्स पे जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 85 से 90% इंटरनेट यूजर पोर्न साइट विजिट करते हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि इन डिजिटल फुटप्रिंट्स के बेसिस पे हम इनमें से किसी को भी अनु का रेपिस्ट साबित नहीं कर सकते। लेकिन शर्मा, इन सब की मानसिकता को समझना बेहद जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंकट आ रहे हैं जो इस केस में हमारी मदद करेंगे। अनु बेटा। हाँ बेटा। बेटा हम हॉस्पिटल में, आपको चोट लग गई थी ना? हाँ बेटा। हाँ बेटा। क्या आएंगे? अब हम घर जल्दी जाएंगे बेटा। हाँ, मम्मा आपको लेके जाएगी। ये पेडोफाइल्स कैसे सोचता है, ये हमें उन सवालों के जवाबों से पता चल सकता है जो मैंने तैयार किए। तो ठीक है, इन सवालों की बंदूक बनाकर एक एक करके सब पे तानते। लेकिन सर ये सवाल किसी इंटेरोगेशन से कम नहीं है, और बिना सबूत के हम उनके साथ क्वेश्चनिंग भी नहीं कर सकते। प्यार से समझा के लाओ सबको, और जो प्यार से ना माने उसे इनडायरेक्ट में थ्रेट दो कि जो भी क्वेश्चनिंग में हमारा सपोर्ट नहीं करेगा वो रडार में हमारे सबसे ऊपर होगा। हाँ बेटा। वो दुख रहा है हाथ मम्मा। बेटा ना मम्मा दबा देती। बेटा मम्मा प्यार ही कर रही है। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना जल्दी, फिर ही निकल जाएगा। हाँ हाँ बेटा, जल्दी घर जाएंगे। हाँ आओ। हाँ बेटा हम जल्दी घर जाएंगे। हाँ एक काम करें, चलो आज हम अनु की फेवरेट हॉबी करते हैं, ड्राइंग। हाँ अनु बेटा। पाप ना जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोला है अनु को आदमियों से दूर रखने के लिए। संजना मैं बाप हूं उसका, हटो प्लीज। बोला ना, जाओ यहाँ से। क्या साहब आप लोग फिर से ले आए? एग्जाम है तेरा, पास कर और निकल जा। कैसा एग्जाम साहब? क्विज शो है, जैसा टीवी पे आता ना, बिल्कुल वैसा। उधर सर टीवी में तो रोकड़ा मिलता है, इधर क्या मिलेगा? लालच। पहला सवाल तेरा लालच से जुड़ा है।
कोई करोड़ रुपए के बदले में तुझसे अपनी बच्ची को बेचने के लिए कहे तो क्या करेगा तू? क्या क्या वाहियात बात कर रहे हैं सर आप? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। नहीं सर। माइनर या छोटे बच्चों के साथ कभी सेक्स करने की इच्छा हुई है तेरी? नहीं साहब, कसम खाता हूं मेरे। हाँ या ना? नहीं। अच्छा, इसको देख के बता, इसको देखकर क्या कहेगा तू? छी, क्या फोटो दिखा रहे हैं सर आप? एक 60 साल के बुजुर्ग से आप ऐसे वाहियात सवाल पूछेंगे? साइकोलॉजी टेस्ट है रमेश जी। आपकी वाइफ भी नहीं है यहाँ पर, बता दीजिए। अब समझते क्या है मुझे? देखिए, आप मुझे ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। तो ये सवाल आप स्किप कर रहे हैं, ठीक है? आपका अगला सवाल इस तस्वीर में है। शी, क्या है ये बकवास देख नहीं रहा आपने मुझे बुलाया है? मैं नहीं रुक सकता, जा रहा हूं मैं यहाँ से। सर आप प्लीज बैठिए। अरे लेकिन आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। लेकिन मैं प्लीज सर। सर ये आप क्या बोल रहे हो? मैं मामा हूं उसका। आप चाहे ना तो आप 4 थप्पड़ मार लो। 4 थप्पड़ बहुत कम है तेरे लिए। अगर सच सामने आया और ये पता चला कि ये सब तेरा क्या धरा है तो चारों दिशाओं से पिटेगा तू। सर माँ की कसम, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए प्लीज, मैं सच में कुछ नहीं किया है। मैं अनु का फादर हूँ। किस बेसिस पर टॉर्चर कर रहे हैं आप मुझे? रोहन जी, देखिए हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, उनका आप जवाब दे दीजिए। मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। पहले आप अनु का रेप केस फाइल नहीं कर रहे थे और अब आप हमारे सवालों से भाग रहे हैं। तो क्या करें? आप ही लोगों ने इतना परेशान जो कर रखा है हमें, और ये सब कुछ हो रहा है उस रश्मि की वजह से। खुद उसका तो कैरेक्टर खराब है ही, और उसकी वजह से हम भी बदनाम हो रहे हैं। रश्मि जी, वो रेप करेगी अनु का? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी सेक्स लाइफ ना कम एक्साइटिंग नहीं है। उसके अफेयर्स की वजह से उसके पति ने उसे छोड़ा था। जाइए पूछिए उससे, आपके ये सारे सवालों के ना बहुत एक्साइटिंग जवाब मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपने मुझे हैरेस किया ना तो मैं मानहानि का दावा ठोक दूंगा आप पर। मैंने सबकी क्वेश्चनिंग बहुत क्लोजली मॉनिटर की है। एक बार सबकी साइकोलॉजी एनालाइज करता हूँ। अच्छा डॉक्टर, क्या लगता है आपको इनमें से किसी का भी मैनरिज्म इस तरफ इशारा करता है कि वो पेडोफिल इन्हीं में से कोई एक है? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अपनी रिपोर्ट आपको सेंड करता हूँ। पर मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक चीज मिस की है। वो क्या डॉक्टर? आपने अनु के साथ जुड़े सारे एडल्ट मेल्स की लिस्टिंग तो की, लेकिन अनु कोएड स्कूल में पढ़ती है। आपने वहां के सीनियर मेल स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचा। आजकल माइनर लड़के भी अक्सर भटक जाते हैं, इट्स वेरी कॉमन। मैंने लाइफ में इतना टॉर्चर नहीं झेला है। वो कह रहे थे कि मैंने अनु के साथ। संजना को भी ऐसा ही लगता था। क्या तुमने? ये आप क्या बोल रहे हो दीदी? वो पुलिस तो रोहन जीजू को भी उठा के लेके गई। इसका मतलब उन्होंने भी। आई डोंट नो। अमरीश, आज के बाद ना तुम मेरे घर पर मत आना। मेरा भी बेटा और मैं नहीं चाहती। अच्छा, आपको पता है वो कैसा है? अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना। क्या बकवास कर रहे हो? He watches you with your boyfriend. उसने ही बताया था मुझे। बकवास। हम अनु के स्कूल के बाकी मेल स्टूडेंट की प्रोफाइलिंग तो कर रहे हैं, पर एक बात है, रश्मि का बेटा विकी, इसका अनु के साथ काफी इंटरेक्शन था। इनफैक्ट कई दफा तो अनु विकी के साथ उसके घर में भी खेलती थी। रश्मि का बेटा? अच्छा, रोहन का कहना है कि रश्मि के कई अफेयर हैं। रश्मि का एक बॉयफ्रेंड है उमेश, इसके बारे में पता कर रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है सर कि हमें विकी के बारे में भी डिटेल में पता करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर वेंकट की रिपोर्ट आई है और वो इंडिकेट करती है कि हमारे जितने भी मेल सस्पेक्ट हैं उनमें से जो ये आदमी है, इसने जो सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पे जो रिएक्ट किया है और उनका जवाब देने में जितना टाइम लगाया, उससे यही लगता है कि इस आदमी का सेक्स को लेकर नजरिया बहुत ही स्ट्रेंज है। मे बी ये सेक्स को लेकर किसी भी हद तक जा सकता है। तो मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि हमें इसको और क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए? करेक्ट। इसकी पास्ट एक्टिविटीज पता करो और इसके हर मूवमेंट पर नजर रखो। मैं कम सर? कम सर, इंक्वायरी में एक शख्स के बारे में पता चला है। ये शख्स जहाँ पे रहता है उसके आसपास 1 साल पहले फैमिली रहती थी, जो अचानक से कहीं और शिफ्ट हो गई क्योंकि उस घर की एक बच्ची शायद मोलेस्टेशन का शिकार हुई थी।
उस बच्ची का इस शख्स के घर पे काफी आना जाना था सर। ये है वो शख्स। डॉक्टर वेंकट ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी को इंडिकेट किया था। शर्मा, मूव। एक साल पहले तुम्हारे पड़ोस की एक बच्ची का भी शोषण किया गया था। उस फैमिली का भी पता कर लिया हमने। पैसा देकर उनका मुंह बंद करवाया था ना तुमने। झूठ है ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सच है ये। तेरे किराने वाले दोस्त ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। जिस दिन अनु का रेप हुआ था तू उस दिन उससे मिलने गया ही नहीं था। तूने उससे कहा था हमसे झूठ बोलने के लिए। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। यही सच है। तेरी बीवी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है कि अनु का रेप तूने ही किया है। टूट चुकी है वो। सब कुछ सच सच बोलेगा या फिर मैं मेरे तरीके से बुलवाऊं? नहीं, मैं बोलता हूं। दरअसल उस दिन जब मैं अनु को घर ले आया तो मेरी बीवी घर पे नहीं थी और मैंने भांग ली थी। मुझे अब अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहा और नशे की हालत में मुझसे गलती हो गई। क्या हो गया? मैं क्या करती सर? थक चुकी थी अपने पति से, तंग आ चुकी थी उनकी करतूतों को देख के। अपने बेटे बहू से क्या कहती मैं कि उसके सगे दादा ने उस मासूम बच्ची के साथ ये घिनौना काम करते हुए। अगर तू उम्र दराज नहीं होता तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरी क्या हालत करता। I'm sorry संजना, मुझे ना तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अनु को पढ़ाई करने के लिए इतनी दूर नहीं भेजना चाहिए था। मेरा अभी तुम्हारी इंटेंशन में नहीं थी, पर मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरी बच्ची घर से दूर कैसे होगी। जब माँ बाबा के घर पहुंच जाती थी मैं बेफिक्र हो जाती थी, लेकिन कभी हमने सबने भी नहीं सोचा था कि मेरा बाप और मेरी बेटी के साथ। पापा, आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना, ये जो पेडोफाइल होते हैं, ये जिन मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, उनमें से 90% बच्चे अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियंस को कुछ बता ही नहीं पाते हैं। और ये लोग अपना टारगेट बदलते रहते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। रमेश का गुनाह 1 साल पहले बाहर आ सकता था, लेकिन रमेश के पड़ोस में जो फैमिली रहती थी उसने केस ही रिपोर्ट नहीं किया। और रमेश की वाइफ वो रमेश का गुनाह जानते हुए भी उसकी शील्ड बनी रही।